नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने श्री कृष्ण जी की जीवन कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के ईश्वर भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार थे। श्याम, गोपाल, केशव, कन्हैया, द्वारकाधीश आदि नामों से लोग इनको जानते थे। इन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लिया था। श्री कृष्ण का जन्म बहुत ही कठिन भयानक परिस्थितियों में हुआ था। एक बार मथुरा का राजा कंस, जो देवकी का भाई था, एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करे। वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी। बहनोई के मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचे। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठड़ी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं था, फिर भी तुम चिंता न करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीन कर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। तेरा अंत अब समीप है। यह सुन कंस को बहुत गुस्सा आया और उसने वृंदावन के सभी नवजात बच्चों को मारने के लिए गए दैत्य भेजे। वृंदावन भी उसके अत्याचारों से अछूत न रहा। कृष्ण के वध के लिए कंस ने पूतना राक्षसी को भेजा। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वह कृष्ण को गोद में लेकर घर से थोड़ी दूर निकल आई। जैसे ही उसने नन्हे कृष्ण को स्तनपान कराया, वह दर्द से कहलाने लगी और बचाओ बचाओ चीखने लगी। जब तक गांव वाले वहां पहुंचे, पूतना का वध हो चुका था। नन्हे कृष्ण की उस लीला को कोई भी नहीं समझ पाया था। उन्होंने सब एक नन्हे बालक के सब रूप में ही देखते थे। लोगों को यह कभी लगा ही नहीं कि वह नन्हा सा बालक एक राक्षसी का संहार भी कर सकता है। जब इस बात की सूचना कंस को मिली तो वो उदास हुए। उन्होंने कुछ समय बाद ही दूसरे राक्षस को श्री कृष्ण जी को मारने के लिए भेजा। वो राक्षस बहुली का रूप धारण करके श्री कृष्ण को मारने के लिए गए। जब वो श्री कृष्ण जी को मारने के लिए झपटा तो तुरंत श्री कृष्ण ने उनको पलट कर फेंक दिया, जिसके बाद वह राक्षस सीधा नरक में जा गिरा। तभी से उस राक्षस का नाम बकासुर पड़ गया। उसके बाद कंस ने कालिया नाग को भेजा। श्री कृष्ण ने उनसे भी लड़ाई की
और बाद में वो नाग के सिर पर बांसुरी बजाते हुए नृत्य करने लगे, तब वहाँ से कालिया नाग चला गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने कंस के अनेक राक्षसों का वध कर दिया। जब कंस को लगा कि अब राक्षसों से कुछ नहीं हो पाएगा, तब कंस खुद ही श्री कृष्ण जी से लड़ने के लिए निकल पड़े। दोनों में युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने विजय प्राप्त